है दोस्तों, स्वागत है सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड 3 में। मैंने सोचा बहुत लेट कर दिया मैंने, तो क्यों ना चलिए एज पर फाइन और फिर से टाइम मिले या ना मिले सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड 3 भी बना लेते हैं और आप लोग भी 2 वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे आप लोगों को, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट वॉर्स पार्ट 3 और इसमें हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज आया है बहुत सारे कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स लेके बैटल वर्ल्ड का विक्टर वॉन डूम के पास, और यहाँ पे सिनिस्टर के बारे में कुछ बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज के। सिनिस्टर अभी बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो विक्टर वॉन डूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है बाद में, तो इसीलिए सिनिस्टर को अभी सज़ा देनी चाहिए। तो विक्टर वॉन डूम तब बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टीफन तुम अभी से इतने सारे हेडेक क्यों ले रहे हो? ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को लेके हम लोग चिंतित हो जाए तो पूरी दुनिया का भगवान कैसे बनेंगे और पूरी दुनिया को कैसे चलाएंगे? हम लोग साथ में मिलके दुनिया की भलाई के लिए जो जो करना चाहिए, या हम लोग जो जो सोचते हैं भलाई के लिए करना चाहिए वो करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज तब बताता है कि कभी ना कभी तो मेरे और तुम्हारे डिसीजन के बीच में कोलाइड या फिर झगड़ा, डिसएग्रीमेंट हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए याद रखना पड़ेगा जब ये दुनिया बनाई गई थी मैं भी भगवान बन सकता था, मैं भी तुम्हारे जगह ले सकता था। तो डॉक्टर डूम बताता है कि तुम ही वो जगह लेना नहीं चाहते थे, तुम्हें क्या याद है? तो स्टीफन बताता है हाँ वो तो मुझे याद है, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए हम दोनों बराबरी का इस दुनिया के हिस्सेदार है। तो डूम तब बताता है देखो स्टीफन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, यही क्या सबसे बड़ी खुश की बात नहीं है? मैं एक भगवान हूँ और इससे तुम पर यकीन है। हम लोग एक दूसरे के ऊपर बिना शक के पूरी दुनिया को चलाएंगे, वही सबसे अच्छा होगा। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अलर्ट था, और उसके पास आया है ये नोटिफिकेशन जो कि थॉर के ऊपर खूनी हमला किया गया है, उसी बात का जहाँ पे वो रैफ्ट है उधर ही थॉर के ऊपर हमला हुआ था और उस थॉर के खून के बारे में। और ये उसको पता चलते ही वो पहुंच जाता है द किंगडम ऑफ यूटोपोलिस, और वहाँ पे वो उस रैफ्ट के सामने वो जाता है और देखता है कि मुर्दा थॉर गिरा हुआ है, उस थॉर का डेड बॉडी उधर गिरा हुआ है। और तभी वो अपना जो स्पिरिचुअल आई है उसे ओपन करके देखता है कि इधर से जो भी ये हमला किए थे वो लोग दक्षिण की ओर गए हैं, और उन लोगों के पास बहुत सारे पावर्स है और वो लोग बहुत शातिर और स्पीड भी है, लेकिन वो लोग अगर दक्षिण की ओर गए होंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए होंगे अभी तक जितना टाइम हो गया है। और तभी वो थॉर बोलता है कि जो थॉर नया रिक्रूट था वो बताता है कि वो सिर्फ पहला ही दिन है उसे इस जॉब का और बहुत कुछ वो देख रहा है। तो स्टीफन स्ट्रेंज उसको बताता है ये डार्क जॉब है और ऐसे ही डार्क डेज बहुत सारे आते हैं, और वो इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए थॉर्स को बताता है कि तुम लोग अभी उन लोगों का पीछा करते हुए दक्षिण की तरफ जाओ, और जिधर से अगर कहीं से भी उन लोगों का ट्रैक ना मिले फिर उधर अपना पूरे दल को 2 भाग में डिवाइड करके उधर से उन लोगों के सर्च करो, और सर्च करते हुए उन लोगों के साथ अगर कोई मुकाबला हो जाए तो तभी मुझे खबर देना। और ये सब बोलने के बाद ही वो उस थॉर के डेड बॉडी को रिस्पेक्ट देता है और फिर उस रैफ्ट के सामने जाके बोलता है इसके अंदर कौन है, निकल के आ जाओ, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई है। और उसके अंदर से निकल के आता है अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो कि है माइल्स मॉरल्स। और डॉक्टर स्ट्रेंज तब उसे बोलता है तुम्हें जो बोलना है बोल दो, नहीं तो मार खाओगे, ऐसा ही बोलता है एक्चुअल में। तो माइल्स मॉरल्स बताता है उसे उस दुनिया के बारे में जिस दुनिया का अंत हो चुका है, और ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज चौकन्ना रह जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि माइल्स मॉरल्स को पिछले वाले दुनिया के बारे में बहुत कुछ याद है। तो उसे तो याद रहना ही है क्योंकि वो डायरेक्टली उसी दुनिया से ट्रैवल करते हुए आया है अभी इस दुनिया में, और ये उसका जीवन अभी विक्टर वॉन डूम का क्रिएशन नहीं है, तो इसीलिए उसको सभी याद है। और उधर हम लोग देखते हैं कैसल डूम में सूजन और विक्टर वॉन डूम बातें कर रहे हैं, और सूजन उसको बताती है कि अभी उसके साम्राज्य में जो भी नगरवासी है सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं और एक ही गाना गा रहे हैं, मैन इन द सन का जो गाना, और इसीलिए उसे अपने भाई की याद आ रही है जो है जॉनी। और जॉनी को याद करते हुए देशवासी या फिर उसके साम्राज्य में नगरवासी
उसी बात मतलब मैन इन द सन के बात बोल रहे हैं और वही गाना गा रहे हैं। और तभी विक्टर वॉन डूम उसे बताता है कि वो एक्चुअल में एक देशद्रोही था या फिर उसके रूल्स का द्रोही था और उसने बगावत किया था, इसीलिए फाइनली सूजन ने ही उसे मृत्युदंड दिया था। लेकिन सूजन इस बात को मानता भी है और सूजन मानने के बाद भी वो बताती है कि लेकिन वॉन डूम को जॉनी को एक अच्छे से रेस्पेक्ट देना चाहिए था क्योंकि वो उसका भाई था। लेकिन विक्टर वॉन डूम बताता है देखो, भगवान बनने के साथ साथ मुझे बहुत कुछ ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ता है जिसको शायद सबको पसंद नहीं है, लेकिन ये करना ही पड़ता है सब लोगों की ओवरऑल टोटल बिग पिक्चर की भलाई के लिए, जो कि बहुत बड़ी है पूरी दुनिया का रक्षा करने के लिए। और लेकिन तभी वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी बताता है सूजन को, जो कि वो उसे लगता है कभी कभी कि वो शायद सबके लिए तो अच्छा कर रहा है लेकिन एक भगवान होने के खातिर वो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने फेस को भी हील नहीं कर पाता है और सबके साथ आम जनता के साथ मिल भी नहीं पाता है। लेकिन सूजन तब उसका मास्क उतार के बताती है कि उसका फेस ऐसे रिवील करते हुए ही उसके नगरवासियों से उसे मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि विक्टर वॉन डूम जो कि भगवान है लेकिन वो सबके साथ समान है और सबके बीच में भी जाके सब लोगों के प्रॉब्लम सुनता है। और तभी हम लोग देखते हैं दूसरी जगह पे स्टीफन स्ट्रेंज अभी माइल्स मॉरल्स और थॉर के साथ एक रैफ्ट में आ चुका है, जिस रैफ्ट को उसे 3 साल पहले उसके हाथ में आया था, लेकिन वो इस रैफ्ट को तभी तक खोला नहीं था, जो कि सेम रैफ्ट है वही थैनोस जिस रैफ्ट से निकला था और एक थॉर का खून किया था उसी रैफ्ट की तरह। और तभी जाके वो थॉर का सहायता से इस रैफ्ट को खोल देता है और उधर से निकल के आती है नई थॉर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के मेंबर्स भी, और वो है पीटर क्विल। और तभी पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स से मिलता है और कैप्टन मार्वल बाहर आके चौंक जाती है और वो बताती है ये कैसी जगह है, और स्टीफन स्ट्रेंज तो बहुत दिन पहले गायब हो गया था, वो कहाँ से आ गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी बताता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, क्या तुम लोगों ने उस जो दुनिया का अंत हो गया है उस दुनिया से सर्वाइव कर लिया, कि क्या तुम ही आखिरी सर्वाइवल हो। तो तभी कैप्टन मार्वल बताती है नहीं, बहुत सारे और भी सर्वाइवर्स है। और तभी हम लोग देखते हैं साइक्लोप्स को जो अभी फीनिक्स पावर के साथ अटैच हो गया है, और उसके बाद आते हैं रीड रिचर्ड्स और ब्लैक पैंथर सामने। ब्लैक पैंथर इल्यूमिनाटी मेंबर्स में भी एक थे, तो इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है और ब्लैक पैंथर भी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर रीड रिचर्ड्स बताता है कि कुछ ही मिनटों पहले सब कुछ था और सब कुछ अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों को बताता है कि ये कहाँ और कितना टाइम है वो शायद तुम लोगों को पता नहीं। वो लोग सोच रहे थे ये कुछ ही घंटे हुए हैं उन लोगों की जर्नी का, मतलब जो दुनिया ख़त्म हो चुकी है उधर से वो लोग जर्नी कर चुके थे। और लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है उस दुनिया के ख़त्म होने के बाद 8 साल बीत गए हैं और तुम लोग इसी रैफ्ट के अंदर, इस स्पेसशिप के अंदर कैद थे, या फिर तुम लोग जिंदा लाश की तरह इसके अंदर बंदी थे, इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ है इस 8 साल में। और ब्लैक पैंथर और सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है विक्टर वॉन डूम के बारे में भी, क्योंकि विक्टर वॉन डूम अभी इस दुनिया को बना के इस दुनिया पे राज कर रहा है, लेकिन सब लोगों को वो बचा भी चुका है। तो डॉक्टर तब मतलब रीड रिचर्ड्स बताता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम विक्टर वॉन डूम के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि विक्टर वॉन डूम गॉड के हिसाब से रियली अच्छा प्ले कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ जो पहला वाला रैप था उधर से निकले हुए केबल गैंग अभी एक जगह पे अपना डेरा बनाए हुए उधर रेस्ट कर रहे हैं, और वो लोग अपने बीच में बातें कर रहे हैं कि ये कैसी दुनिया है और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, हम लोगों को तो कुछ भी पता नहीं। और तब थैनोस बताता है कि देखो तुम्हें शायद कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
उत्तर हमारे पास ही आ जाएगा और हमें सब कुछ बता देगा, या फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तब नामोर उसे पूछता है तुम ऐसे कैसे बता सकते हो, और थैनोस बोलता है शायद तुम ऊपर नहीं देख रहे हो, मैं ऊपर देख रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि थॉर स्क्वाड मतलब थॉर का पुलिस फोर्स इधर आ चुका है उन लोगों को पकड़ने के लिए। यही बात सोच के थैनोस ने बताया था कि उसके पास उत्तर आएगा, और थॉर स्क्वाड उसे पकड़ के ले जाने के बाद ही उन लोगों को पता चल जाएगा एक्चुअल में इस दुनिया में हो क्या रहा है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड 3। शायद आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने वो दोस्तों के साथ जिन लोगों को पता नहीं कॉमिक्स एंडी चैनल के बारे में। अगर उन लोगों को अच्छा लगे तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ होगा मेरे लिए। और कमेंट करना ना भूले। हाँ, मेरा हिंदी अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई है। एनीवे, और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हो गया हूँ सीक्रेट फोर्स का ये 2 वीडियो बना के, क्योंकि इतने दिनों तक मैं तड़प रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। सॉरी फॉर दैट अगेन। और या कभी ना कभी तो मिलेंगे गाइस, वीडियो फेस कैम तो बनाएंगे ही। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, और हैव अ ग्रेट नाइट। गुड नाइट।